हेलो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास की व्याख्यान माला में आज हम जिस प्रकरण के साथ आपसे जुड़ने जा रहे हैं वो नया प्रकरण है विजयनगर साम्राज्य। कर्नाटक में इसे कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से जानते थे और ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसने लगभग 300 वर्ष तक दक्षिण भारत पर शासन किया और अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य 300 वर्ष तक शासन किया। और इसका शासन क्षेत्र आप देख रहे हैं मानचित्र में लिखा हुआ है विजयनगर। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, रायचूर दोआब और उसके आसपास से लेकर के पूरे दक्षिण भारत तक, दक्षिण भारत से लेकर के गोलकुंडा वारंगल होते हुए उड़ीसा तक, मतलब दक्षिण भारत का एक ऐसा साम्राज्य जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत था और 300 वर्षों तक 4 शासक वंशों ने शासन किया। ऐसा गौरवशाली साम्राज्य जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, उससे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हो चुकी थी और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य था, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में भी लिखा है कि दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य है वो उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है और उसका शासक कृष्णदेवराय है। ये उल्लेख बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा। तो इसे आप समझ सकते हैं कि बाबर भी इसको एक महत्वपूर्ण साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में रिकॉग्नाइज करता था। तो इस साम्राज्य का समय क्या था? 1336 CE साम्राज्य की स्थापना 1336 CE में हुई और ये साम्राज्य 1665, कुछ लोग इसको 1670 तक मानते हैं। इस समय तक ये साम्राज्य रहा। इस साम्राज्य कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। पहले हम जान लें कि साम्राज्य की स्थापना कब हुई। शासक वंश संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविद वंश, ये 4 शासक वंश थे। ओके, इन 4 शासक वंशों का समय क्या था इसे आप देख लीजिए। 1336 से लेकर के 1485, 1486 से लेकर के 1505, 1505 से लेकर के 1570, 1570 से लेकर के, इसमें सब में CE मीन्स कॉमन एरा, इसको आप जोड़ देंगे। ये इन 4 शासक वंशों का कार्यकाल था। 1336 से लेकर के 1665, 300 वर्षों से अधिक का समय इस शासक वंश ने दक्षिण भारत में सफलतापूर्वक 300 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया और हिंदू साम्राज्य था ये। ओके, तो 14वीं शताब्दी से यह साम्राज्य चालू हुआ और 17वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य चलता रहा। सुदूर दक्षिण तक इसकी सीमाएं केरला और तमिलनाडु तक, उत्तर में बंगाल तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। एक से एक अच्छे शासक इस शासक वंश ने दिए। देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय, ऐसे महान शासक जिन्होंने शासन और प्रशासन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए।
इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के शासक वंशों में से सबसे प्रमुख शासक वंश है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इस साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस साम्राज्य की खोज कैसे हुई, इस साम्राज्य को जानने के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से शासक वंश थे और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले आपने जान लिया कि साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, शासक वंश कौन थे। ओके, जरा इसकी कहानी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे संगम वंश। संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर प्रथम। इसको संगम वंश क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। हरिहर प्रथम के पिता का नाम था संगम, उनके पिता के नाम से इस वंश को संगम वंश जाना गया। उनके पिता थे संगम। पिता संगम के 5 पुत्र थे। उसमें से 2 पुत्र बहुत अच्छे सेनापति थे, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। पांच भाइयों में से ये 2 भाई बहुत योग्य और बहुत कुशल सेनानायक थे और कहा जाता है कि ये जो वारंगल है, ये आप देख रहे हैं, होयसल साम्राज्य की ये राजधानी थी और होयसल साम्राज्य में उस समय काकतीय वंश का शासन था। होयसल साम्राज्य, होयसल की राजधानी वारंगल, कौन वंश शासन कर रहा था? काकतीय। हरिहर और बुक्का काकतीय वंश में सेनानायक का काम कर रहे थे। होयसल वंश के यहाँ ये सर्विस करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने होयसल साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था मलिक काफूर, तो होयसल साम्राज्य का जो शासक था वीर बल्लाल, वो पराजित हो गया। होयसल साम्राज्य जब पराजित हो गया तो ये दोनों भाई भी साम्राज्य से बाहर हो गए। साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। होयसल साम्राज्य नष्ट हो गया। उसके बाद ये कंपिल साम्राज्य में इन्होंने अपनी सेवाएं देना चालू कर दिया। कर्नाटक में कंपिल का साम्राज्य था, वहां पर इन्होंने सेना नायक के रूप में काम करना चालू कर दिया। सैनिक योग्यता तो थी, लेकिन यहां भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। अलाउद्दीन के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना और उसने दिल्ली में तुगलक वंश के शासक के रूप में गद्दी प्राप्त की 1325 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में शासक बना। उस समय क्या हुआ कि इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरसस्प। बहाउद्दीन गुरसस्प ये मध्य प्रदेश में सागर का ये सामंत था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दंड देने के लिए जब सेनाएं भेजी तो ये मध्य प्रदेश में सागर से भाग करके कंपिल आ गया, वो जो वारंगल के पास है। कंपिल के राजा ने इसको शरण दे दी। बहाउद्दीन गुरसस्प को कंपिल के राजा ने शरण दे दी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाएं उसका पीछा करते हुए कंपिल आ गई और
1325 ईस्वी में कंपिल पर आक्रमण हो गया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का कंपिल पर आक्रमण हुआ 1325 में। कंपिल पराजित हुआ। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके इनको दिल्ली ले जाया गया। वहाँ इनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इनको इस्लाम ज़बरदस्ती स्वीकार करना पड़ा और मोहम्मद बिन तुगलक के मातहत, उनके अधीन इन्होंने अपनी सर्विसें देना चालू कर दी। वापस लौट आए। वापस लौट करके मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन सेना नायक के रूप में इन्होंने काम करना चालू कर दिया। इनका धर्म परिवर्तन हो चुका था। ओके, किंतु इनके अंदर एक वो भावना थी कि दक्षिण में कब मौका मिले, कब दिल्ली सल्तनत के शासन से मुक्ति के लिए कुछ प्रयास किया जाए। और उसके लिए इन्होंने दक्षिण में जो वारंगल का जो क्षेत्र था, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से मुक्त के लिए जितनी भी विरोधी ताकतें थी उनके साथ इन्होंने साठगांठ करके और विद्रोह करने की योजना बनाई। ओके, 1336 में 1336 ईस्वी में इनको सफलता मिल गई और हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के उत्तर में विजयनगर की स्थापना कर दी। ये वो नगर था, कहते हैं कि इसकी स्थापना शुरू में बीरबललाल के समय में हुई थी, लेकिन हरिहर और बुक्का ने इसको अपने साम्राज्य की राजधानी बना दिया। तो विजयनगर राज्य भी और विजयनगर राजधानी शहर के रूप में भी जाना गया, जो इस रायचूर दोआब के बीच में स्थित था, जो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। बात आई कि इनका सिंहासनारोहण किया जाए। तो चूंकि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो इन्हें फिर से हिंदू साम्राज्य के शासक के रूप में सिंहासनारूढ़ करने के लिए दो विद्वान, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, संत माधव विद्यारण्य, संत माधव विद्यारण्य और सारणाचार्य, ये दोनों भाई थे। दोनों विजयनगर साम्राज्य के मुख्य पुरोहित के पद पर थे। विद्वान, संस्कृत के बहुत ही प्रकांड पंडित थे। तो संत माधव विद्यारण्य ने इनके गुरु के रूप में इनको फिर से इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया और इनका विधिवत राज तिलक करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई। तो संत विद्यारण्य ने इनको फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया और इस प्रकार से इनको राजासीन किया गया, राजपद पर आसीन किया गया। ओके, तो संगम वंश ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। पहले हरिहर प्रथम ने, फिर उसके बाद बुक्का प्रथम ने, उसके बाद हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकेंड, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, ये शासक हुए। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष, जिसका समय 1485 ईस्वी में समाप्त होता है। ओके, प्रमुख शासक वंशों में संगम वंश पहला शासक वंश था और इसके प्रमुख शासक हरिहर द्वितीय, देवराय फर्स्ट और देवराय सेकेंड, ये तीन शासक मुख्य शासक के रूप में थे। ओके, आइए इनका कार्यकाल देख लेते हैं। वैसे इतिहास में अब डेट्स के विषय में बहुत इम्फेसिस नहीं दिया जाता है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें,
अगर तिथियां याद रहती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हरिहर द्वितीय का समय है 1379 से लेकर के 1405, 1406 से लेकर के 1422, 1422 से लेकर के 1446, 1465। बिरपाच का समय है 1465 से 1485 ईस्वी, ये समय। ओके। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम जो प्रारंभिक शासक थे, इन शासकों ने शासक की उपाधि, राजाधिराज की उपाधि, ऐसी बड़ी उपाधियां नहीं ली। ये अपने को राय कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने को राय कहते थे। और नरपति, इनकी उपाधि नरपति, इनको नरपत के नाम से जाना जाता था। नरपत मीन्स मनुष्यों का स्वामी, ठीक। जबकि इनकी पड़ोसी ये बीजापुर गोलकोंडा आप देख रहे हैं, ये बहमनी साम्राज्य का हिस्सा था। बहमनी साम्राज्य के शासक अश्वपति के नाम से और उड़ीसा के शासक गजपति के नाम से जाने जाते थे। इनके समकालीन ये दो बड़ी रियासतें थी, इनके बीच जो संघर्ष हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे, उड़ीसा के शासकों को गजपति, बहमनी साम्राज्य के शासकों को अश्वपति, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को नरपति, और इनकी टाइटल राय हुआ करती थी। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने कोई ऐसी बड़ी उपाधियां या विरुद्ध नहीं धारण किया, लेकिन जब हरिहर द्वितीय शासक बना तो इसने महाराजाधिराज, राज परमेश्वर, ये दो उपाधियां ली। राज परमेश्वर, महाराजाधिराज। ओके। देवराय द्वितीय और देवराय प्रथम ने भी ऐसी बड़ी उपाधियों से अपने आप को अलंकृत किया। देवराय प्रथम ने राजाधिराज, देवराय सेकंड ने इम्मादी देवराय, इम्मादी देवराय और गजबेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय ने धारण की। देवराय द्वितीय वो विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसके समय में इटली का एक यात्री निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा की। दो यात्री, उनके नाम याद रखिएगा। किसके समय में आए? देवराय के समय में ही आए। निकोलो कोंटी, ये इटली का था, और दूसरा था अब्दुल रज्जाक, ये फारस का था। फारस मीन्स ईरान, ईरान का देश। इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ही अच्छा विवरण छोड़ा है। तो इन दो यात्रियों के विवरणों से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो इन यात्रियों के नाम, कौन कौन सी उपाधि किन शासकों ने ली? मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये दो शासक ऐसे थे जो बहुत उल्लेखनीय नहीं थे। विरूपाक्ष अंतिम शासक था, और विरूपाक्ष का जो सेनापति था उसका नाम था वीर नरसिंह सालू। वीर नरसिंह सालू ये चंदगिरी का सामंत था। वीर नरसिंह सालू चंदगिरी का सामंत था। विरूपाक्ष की अयोग्यता, विरूपाक्ष की कमजोरी का इसने फायदा उठाया और विरूपाक्ष
को रास्ते से हटा करके इसने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसको कहते हैं सालू वंश 1486 में। तो किसने स्थापना की? नरसिंह सालू ने। नरसिंह सालू ने चूंकि विरूपाक्ष को हत्या करके उसको हटाया था, तो इसको प्रथम बलापहार के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रथम बलापहार क्या है, पहला बलापहार मीन्स बलपूर्वक हटाने की घटना, राजा को बलपूर्वक हटा दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। तो वीर नरसिंह सालू जो कि चंदगिरी का सामंत था, इसने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया और विरूपाक्ष को हटा करके स्वयं नए वंश की स्थापना कर दी जो सालू वंश के नाम से जाना गया। ओके, वीर नरसिंह सालू, उसके बाद उसका पुत्र वीर नरसिंह और उसके बाद मादी नरसिंह, ये दो रहे। वीर नरसिंह ने 1486 से 1505 तक शासन किया। 1505 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दो पुत्र थोड़े थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठे। इमादी नरसिंह ये आखिरी शासक था सालू वंश का, और इसके साथ भी वही हुआ जो वीर नरसिंह के साथ हुआ था। एक सामंत था नरसा नायक। नरसा नायक के पुत्र ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और नरसा नायक ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसको तुलु वंश के नाम से जानते हैं। नरसा नायक के पुत्र का नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या की थी। क्या नाम था? फिर से देख लीजिए, उसका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने जब इमादी नरसिंह की हत्या की तो इसको द्वितीय बलापहार कहते हैं। आदि नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने सुलु वंश की स्थापना की। इस तरह से नए शासक वंश की स्थापना हो गई। कब? 1505 में। तो दो शासक वंशों के बारे में हमने आज पढ़ लिया, संगम वंश, सुलु वंश। तुलु वंश और अराबिद वंश, इन दोनों वंशों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। किन स्रोतों से जानकारी हुई उसके बारे में बात करेंगे और विजयनगर साम्राज्य की क्या उपलब्धियां थी उस पर भी चर्चा करेंगे।